समय इतनी तेजी से निकलता है मीन राशि वालों कि पता ही नहीं लगता। अभी अभी 2025 शुरू हुआ था। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 8 महीने बीत गए। कैसे बीत गए पता ही नहीं लगा। हम लोग अब साल के अंतिम 3-4 महीने में पहुंच चुके हैं, जिसमें मैं आपको सितंबर महीने का राशि फल बताने जा रहा हूं कि सितंबर का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। सभी ग्रहों की स्थिति को समझ लें और फिर देखें कि क्या स्थिति है। मीन राशि वालों, सूर्य देवता 17 सितंबर तक आपकी कुंडली के छठे भाव यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। उसके बाद सप्तम भाव में आ जाएंगे कन्या राशि। मंगल देवता 13 सितंबर तक कन्या राशि में और कुंडली के सप्तम भाव में। उसके बाद कुंडली के अष्टम भाव तुला राशि में आ जाएंगे। बुध देवता 15 सितंबर तक सिंह राशि में और कुंडली के छठे भाव में है। उसके बाद कन्या राशि में यानी कि सप्तम भाव में आ जाएंगे। देवगुरु बृहस्पति आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव यानी कि मिथुन राशि में रहेंगे। शुक्र देवता 15 सितंबर तक कर्क राशि यानी कि पंचम भाव में रहेंगे। उसके बाद फिर सिंह राशि में यानी कि आपके कुंडली के छठे भाव में आ जाएंगे। शनिदेव मीन राशि में यानी कि आपकी कुंडली के प्रथम भाव में रहेंगे। राहु द्वादश भाव में और केतु छठे भाव यानी कि सिंह राशि में रहेंगे। क्या होंगे इसके परिणाम? सितंबर 2025 के ग्रहों की स्थिति से मैंने आपको अवगत करवाया। आइए एक एक करके ग्रहों को समझते हैं, उसके समग्र फल को समझते हैं। 17 सितंबर तक छठे भाव में यानी कि सिंह राशि में सूर्य है। इसके बाद सप्तम भाव में उनका प्रवेश है। दुश्मन कमजोर पड़ जाएंगे, विरोधी बाल वाका नहीं कर पाएंगे, आपसे टकराने की कोशिश भी करेंगे तो हिम्मत ही नहीं होगा, अंदर से उनको ताकत महसूस नहीं होगी, बफ नहीं मिलेगा। कोर्ट कचहरी, सरकारी काम, प्रतियोगिता या नौकरी से जुड़े मामलों में भी आपको विशेष लाभ मिलने का योग जो है सो बनेगा। आत्मविश्वास में भी वृद्धि के योग है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है सो हाई रहेगा। अपने कॉन्फिडेंस लेवल के बदौलत, आत्मविश्वास की बदौलत कुछ भी करने में सक्षम रहेंगे। सूर्यदेव जब सप्तम भाव में कन्या राशि में जाएंगे देवी और सज्जनों, तो जीवन साथी से विवाद हो सकता है अथवा कुछ हल्का फुल्का मतभेद की संभावना दिखाई दे रही है। साझेदारी के कार्यों में तनाव उत्पन्न हो सकता है। पार्टनरशिप में कुछ समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। क्रोध और अहंकार से रिश्ते आपके बिगड़ सकते हैं, उस पर में ध्यान देना चाहिए। बात करूंगा मंगल देवता की। मंगल देवता 13 सितंबर तक सप्तम भाव यानी कि कन्या राशि में है, फिर अष्टम भाव यानी कि तुला राशि में चले जाएंगे। तो क्या होगा? साहस और निर्णय लेने की क्षमता इस समय में खूब बढ़ जाएगी। आप एक साहसी व्यक्ति कहलाएंगे। आप एक सही निर्णय लेने वाला जो व्यक्ति होता है वो कहलाएंगे आप। जीवन साथी की ओर से आकर्षण और नई ऊर्जा, क्या जीवन साथी की ओर से आकर्षण दिखाई देगा और नई ऊर्जा महसूस होगी। व्यापार में तेजी आ जाएगी। बिजनेस, काम धंधा अच्छा चलने लगे। अष्टम भाव में जब चले जाएंगे मंगल देवता, तो अचानक से चोट लग सकती है, दुर्घटना हो सकती है या हेल्थ वाइज इशू, स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं भी सामने आ सकती है। मैं ऐसा देख पा रहा हूं। गुप्त शत्रुओं से परेशानी की संभावना,
भी मैं मंगल के कारण 13 तारीख के बाद 13 सितंबर के बाद देख पा रहा हूं। तो सावधान। दाम्पत्य जीवन में तीव्र तनाव बन सकता है, दाम्पत्य जीवन में परेशानी जो है सो आ सकती है, तो बिल्कुल सावधानी रखिए। बुध जो है सो आपके लिए 15 सितंबर तक छठे भाव यानी कि सिंह राशि में रहेंगे, फिर सप्तम भाव यानी कि कन्या राशि में चले जाएंगे। तो बुद्धि और तर्क शक्ति से शत्रुओं पर में आप विजय हासिल कर लेंगे। क्या? आपकी बुद्धि बहुत तेज हो जाएगी, सोचने समझने की, तर्क करने की क्षमता बहुत तेज हो जाएगी, जिससे दुश्मन पर विजय आप ही का होगा। कानूनी, लेखन, शिक्षा, मीडिया और अकाउंटिंग से जुड़े काम में भी आपको लाभ जो है सो निश्चित तौर पर में मिलेगा। सप्तम भाव में भी बुध शुभ परिणाम देते हैं, जो दाम्पत्य जीवन में आ रही परेशानी को कम करने का प्रयास करेंगे। संवाद बेहतर हो, बातचीत हो एक दूसरे से, ऐसी कोशिश रहेगी। कभी कभी थोड़ा सा तनाव या गलत निर्णय आप ले सकते हो, तो उस पर में सावधानी बरतना चाहिए। देवी और सज्जनों, अपने रिश्तों में, दाम्पत्य जीवन के रिश्तों में तर्क वितर्क ज्यादा ना करें, एक दूसरे के साथ वाद विवाद ज्यादा ना करें, तो बढ़िया रहेगा। देवगुरु बृहस्पति की अगर बात करूं तो चतुर्थ भाव मिथुन राशि में है। माता, परिवार, गृहस्थ जीवन, इन सब में सुख प्राप्ति का योग देवगुरु बृहस्पति बना रहे हैं। घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी, जमीन, वाहन आदि की खरीद की भी संभावना मैं देख पा रहा हूं। कैरियर में स्थिरता आएगी, आपका कैरियर, आपका काम धंधा सही तरीके से चलेगा। अशुभ फल की बात करूं तो खर्चा अधिक हो सकता है। घर परिवार में विचारों का एक दूसरे से टकराव हो सकता है। स्वास्थ्य में लापरवाही से समस्याएं कुछ सामने आ सकती हैं। शुक्र की अगर बात करूं मैं तो 15 सितंबर तक पंचम भाव में यानी कि कर्क राशि में और फिर छठे भाव यानी कि सिंह राशि में आ जाए। प्रेम संबंधों में सफलता दिलवाएगा शुक्र, सक्सेस रेट बढ़ जाएंगे प्रेम संबंध के। संतान पक्ष से सुख मिलेगा। शिक्षा और क्रिएटिव कार्यों में भी प्रगति मिलने के योग मैं देख पा रहा हूं। सौंदर्य, कला, मनोरंजन, इन क्षेत्रों में आपको लाभकारी फल मिल सकते हैं, अच्छे परिणाम जो है सो मिल सकते हैं। प्रेम संबंध में कुछ भी विशेष तर्क वितर्क करने का प्रयास ना करें, ज्यादा किसी भी बात को खोदने की कोशिश ना करें, बहुत ज्यादा शक करने का प्रयास ना करें, नहीं तो गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है। खर्च और कर्ज, इसका दबाव थोड़ा सा बढ़ सकता है, तो इसको झेलने के लिए अपने कंधे को मजबूत कर लो। पेट से जुड़ी कुछ समस्याएं भी सामने आ सकती है, इसलिए सावधान। शनि यानी कि सैटर्न, जो कि मीन राशि में आप ही की कुंडली के प्रथम भाव में, गंभीरता, जिम्मेदारी और धैर्य ये बढ़ने का समय है। धीरे धीरे जीवन में स्थिरता आएगी। पुराने कार्यों में सफलता मिलने के योग है। स्वास्थ्य को लेकर के शनि के कारण थोड़ा सा सावधान रहें। मानसिक तनाव और बहस से बचने का प्रयास करें। आलस को त्याग दें। अकेला ज्यादा ना रहे, नहीं तो अकेलापन महसूस हो सकता है, इसलिए सावधान। राहु की अगर बात करूं तो कुंभ राशि द्वादश भाव में राहु है, तो विदेश से लाभ मिल सकता है। ट्रैवल और एक्सपोर्ट इंपोर्ट कार्यों में फायदा हो सकता है। गुप्त विद्या, ध्यान, आध्यात्म की ओर रुझान मिल सकता है। अचानक से कुछ खर्चे भी, अनावश्यक खर्चे बढ़ सकते हैं। नींद में थोड़ी सी कमी महसूस हो सकती है, इसलिए सावधान। केतु की बात करो जो कि छठे भाव में है, तो शत्रुओं पर विजय दिलवाएगा। किसी प्रकार की बीमारी, रोग, उससे मुक्ति, आध्यात्मिकता में उन्नति के योग भी दिखाई दे रहे हैं।
नौकरी चाकरी से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सावधान। देवियों सज्जनों, संक्षेप में अगर कहूं तो शत्रुओं पर विजय और काम में प्रगति के योग हैं। प्रेम और शिक्षा में लाभ के योग हैं। प्रॉपर्टी और परिवार से सुख मिलेगा। विदेश से अवसर प्राप्ति के योग हैं। अशुभ फल की अगर बात करूं तो रिश्तों में तनाव, हेल्थ वाइज इशू जैसे पेट, त्वचा से संबंधित परेशानी या दुर्घटना के खर्चे बढ़ेंगे। मानसिक तनाव और दाम्पत्य जीवन में कुछ मतभेद हो सकता है। उपाय, शनिवार को शनि की पूजा करें, दान करें, अच्छा रहेगा। गुरुवार को भगवान विष्णु का ध्यान करें, बढ़िया रहेगा। राहु केतु और शनि के लिए मंगलवार को हनुमान जी की आराधना करें, पूजा करें, सब मंगल रहेगा। कोई निगेटिव पक्ष नहीं, कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो मीन राशि वाले, यही थी सितंबर 2025 की कहानी। अगर जीवन में ज्यादा परेशान हैं तो जीवन रत्न पुखराज और भाग्य रत्न मूंगा जरूर धारण करें। संभव हो तो कुंडली की जांच करवा करके करें, सिद्ध किया हुआ करें, अच्छा रहेगा। नहीं तो पीला कलर का कपड़ा, लाल कलर के कपड़े, ग्रीन कलर के कपड़े धारण करना आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशि फल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो, जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजे। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।